एमआई वर्सेस एलएसजी मुकाबले में नवीन उल हक के स्वीट मैंगोज काम ना आ सके और इस एलिमिनेटर मुकाबले में एमआई ने लखनऊ को एलिमिनेट करके अब एमआई पहुंच चुके हैं क्वालिफायर 2 में, जहां उनका मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस से। गुजरात टाइटंस वही टीम है जो क्वालिफायर 1 में सीएसके के हाथों हार कर आ रही है। कल का मुकाबला खेला गया था चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में, जहां मुंबई ने बल्लेबाजी चुनी थी और हालांकि नवीन उल हक का इस मैच में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उन्होंने जब बल्लेबाजी कर रही थी एमआई 4 बड़े विकेट चटकाए, जिसमें रोहित शर्मा का विकेट था, सूर्य कुमार का था, ग्रीन का था। उसके बाद जब बल्लेबाजी घटने लगी तब तिलक वर्मा आए। तिलक वर्मा भी कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए और फिर एमआई लाई अपने इम्पैक्ट प्लेयर को, जो कि थे नेहल वधेरा। उनकी पारी 12 बॉल्स में, उनकी पारी 23 रनों की पारी ने एक इम्पैक्ट डाला जरूर और एमआई एलएसजी के सामने 183 का टारगेट रखने में सफल हुई। अब एलएसजी के सामने ये टारगेट इतना बड़ा नहीं था, आसान भी नहीं था, लेकिन एलएसजी ने कल एलएसजी की जिस तरह से कल बैटिंग लाइनअप थी, बैटिंग डेप्थ थी, उसको देख के लग रहा था कि एलएसजी से चेस कर लेगी। लेकिन रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा ने जो बॉलिंग चेंजेस किए हैं, गेम को एक स्मार्ट वे में खेला है। अब शौकीन का जो एक ओवर में उन्होंने 18 रन दिए थे, उनको बैठा दिया गया। चावला को 4 ओवर पूरे कंप्लीट करवाए। कैमरन ग्रीन की फील्डिंग बहुत देखने लायक थी और फिर आए आकाश मधवाल, जो क्या तो चले हैं, वो एलएसजी का लिटरल नाइटमेयर बन गए होंगे। उन्होंने सिर्फ 5 रन दे के अपना 5 विकेट होल प्राप्त किया है। और फिर देखिए ना, एलएसजी का जो रन आउट का कंफ्यूजन था, उसने 3 बड़े बड़े विकेट खो दिए। अब मार्कस स्टोइनिस, जो उनके बेस्ट बैटर लग रहे थे, कल लाइव में भी नजर आए थे, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हुडा और मार्कस के बीच और मार्कस रन आउट हो गए। ऐसे ही कृष्णप्पा गौतम हुए और 3rd नंबर तो हुडा का ही आ गया। हुडा इन तीनों रन आउट में शामिल थे। और कहने की बात यह है कि एलएसजी स्मार्ट, उनकी शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन स्मार्ट खेल नहीं पाई, स्मार्ट बैटिंग नहीं कर पाई। दिखा तो सिर्फ कंफ्यूजन दिखा, डिसअपॉइंटमेंट दिखा, कनेक्शन कहीं नहीं दिखा, इंटेंट कहीं नहीं नजर आया और एलएसजी इस मुकाबले को एमआई से हार कर अब आईपीएल से बाहर हो चुकी है। अब मुंबई इंडियंस का मुकाबला है क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के साथ, जो सीएसके से हार चुकी है। गुजरात टाइटंस हालांकि टेबल टॉपर्स रही हैं, लेकिन उनकी लाइफ छूट चुकी है और अब देखना यह होगा कि मुंबई इंडियंस जो अपना 6ठा टाइटल की तरफ आगे बढ़ रही है और गुजरात टाइटंस जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो अपना दूसरा टाइटल गेन करना चाह रहे हैं। इन दोनों के बीच भिड़ंत कैसी होगी, क्योंकि एमआई ने कल के मैच में प्रूव कर दिया है कि भले ही उनके बैटिंग ऑर्डर में कोई 50 ना बनाए, लेकिन वो भले ही उनका टारगेट थोड़ा सा कम हो, लेकिन वो जिस तरह से गेम को संभालना जानती है, स्मार्ट प्ले करना जानती है। रोहित तो कप्तान रहे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह अपनी टीम को फाइनल में लेके जाना है। तो जीटी को देखना होगा कि वो किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरती है, क्योंकि जीटी के पास भी मोहम्मद शामी, राशिद खान और शुभमन गिल जैसे बड़े प्लेयर हैं। तो जीटी को बस इतना करना है कि अपनी लय जो उनकी छूट चुकी है उससे घबराना नहीं है और अंडर एस्टिमेट नहीं होना है, क्योंकि मुंबई सामने खड़ी है, और अपना बेस्ट गेम प्ले करना है और सीएसके से वापस भिड़ना है और सीएसके को वापस हराना है। हालांकि कल एमआई जितनी डेंजरस दिख रही है और अब हमने देखा है कि एक बार कमबैक करती है। अब पिछले ही साल वो 10th नंबर पे थी, लेकिन इस साल वो अब जैसा कमबैक करती है, हम जानते हैं कि मुंबई इंडियंस कितनी डेंजरस हो सकती है और जीतना जानती है। तो ये आसान मुकाबला नहीं रहेगा। हो सकता है कल एमआई जीत जाए और हो सकता है हम फिर से सीएसके वर्सेस एमआई देखें। तो देखने की बात होगी कि क्या होगा इस मुकाबले में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए वेब दुनिया के साथ, हम ऐसे ही खबरें लाते रहेंगे आपके साथ।